आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि जो पहली सूची जिसकी चर्चा की जा रही है उनमें कौन कौन सी हॉट सीटें शामिल हैं। सबसे पहली हॉट सीट की अगर बात करें, वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र में बम्पर जीत हासिल की थी। आप देख सकते हैं कि आंकड़ों के जरिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी उन हॉट सीटों की जानकारी साझा कर रहे हैं कि वो कौन सी हॉट सीट होने वाली हैं जो कि इस बार इस सूची में जारी होने वाली हैं। सबसे पहली हॉट सीट जो वाराणसी की है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका संसदीय क्षेत्र है। अगली अगर हॉट सीट की हम बात करें, अमेठी जहां से स्मृति ईरानी, चर्चा का विषय इसलिए भी रहा है क्योंकि अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे में कड़ी शिकस्त स्मृति ईरानी की ओर से राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनावों में दी गई थी और इसी के बाद यह भी तय माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी का नाम भी इस सूची में शामिल हो सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी हॉट सीट हैं जो पहली सूची में जिनका नाम शामिल हो सकता है। अगली सीट कन्नौज की है, जहां से सुब्रत पाठक दावेदारी और उनका नाम शामिल हो सकता है और कन्नौज से पहली जो सूची में सुब्रत पाठक का नाम भी उनका ऐलान किया जा सकता है। तो लगातार हम आपको वो हॉट सीट दिखा रहे हैं जो कि पहली सूची में संभावित चेहरे हैं। अगली सीट है बदायूं की और ये हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि यहां से बीएल वर्मा, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और एक बम्पर जीत हासिल की थी, तो बदायूं की ये हॉट सीट है जिसका नाम पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। तो पहली सूची में कई बड़े नाम, चाहे लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए जहां से अजय मिश्र टेनी दावेदारी और पहली सूची में इनका नाम संभव माना जा रहा है। जो 120 प्रत्याशियों का नाम लगभग जिनका मुहर लगी है उनमें ये हॉट सीट शामिल है जिन्हें ऐलान जिनका किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लखीमपुर खीरी की सीट जहां से अजय मिश्र टेनी का नाम पहली सूची में संभव माना जा रहा है। इसके अलावा फतेहपुर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की सीट जहां से साध्वी निरंजन ज्योति अपनी इनकी बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से माना जा रहा है कि ये भी इनकी भी पहली सूची में इनका नाम शामिल हो सकता है। अगली सीट की अगर जानकारी दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से जिनका नाम जल्द ही पहली सूची में जिनका ऐलान किया जा सकता है। वहीं आगरा की सीट जिसमें एसपी सिंह बघेल का नाम सामने आ रहा है, यह भी एक ऐसी हॉट सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है। नागपुर की सीट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने सड़क परिवहन के मामले में अगर बात की जाए तो एक नया आयाम स्थापित किया है और लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको उन हॉट सीटों की जानकारी दे रहे हैं जिनका नाम पहली सूची में लगभग तय माना जा रहा है, संभावित माना जा रहा है। पूर्वी मुंबई से पीयूष गोयल का नाम शामिल है और पूर्वी मुंबई से इनका भी नाम लगभग पहली सूची में तय माना जा रहा है। गांधीनगर, गृह मंत्री अमित शाह, यह भी एक ऐसा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का और ऐसे गढ़ को भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाने पर रखा गया है। पहली सूची में यह भी एक बड़ी हॉट सीट है। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कौन सी ऐसी हॉट सीट है जिनकी दावेदारी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, जिनका नाम इस सूची में देखने को मिल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका नाम आपको पहली सूची में लगभग तय माना जा रहा है। आगरा की वो सीट जहां से एसपी सिंह बघेल का नाम संभावित है और भारतीय जनता पार्टी की हॉट सीटों में ये गढ़ माना जा रहा है। तो करीब 100 से 120 प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली गई है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है और पहली सूची में यूपी के करीब 20 से अधिक उम्मीदवारों के नाम माने जा रहे हैं। देर रात तक लंबा मंथन चला है और उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की ये अहम बैठक खत्म हुई है और बैठक के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली सूची जारी की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो
शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो इस बैठक में शामिल रहे हैं। करीब 5 घंटे तक ये बड़ी बैठक चली है।